Let us study the common methods of preserving food in our homes. हम अपने घरों में जो कॉमन मेथड यूज़ करते हैं प्रिजर्विंग फूड को, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बच सकें. केमिकल मेथड. salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism. जो सामान्य नमक है और आइल है, इसका यूज़ हम घरों में यूज़ करते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस फूड के ऊपर अटैक ना कर सके और उसे ख़राब ना कर सके. ये कॉमन केमिकल जनरली यूज किया जाता है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, और इनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं. वी एड साल्ट आर एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स. हम अचार में साल्ट और एसिड का यूज़ करते हैं उसको ख़राब होने से बचाने के लिए, अटैक ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों के अटैक से बचाने के लिए. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. ये दो जो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जिसका यूज़ हम पिकल में करते हैं. मोस्टली घरों में हम तो साल्ट और ऑयल का ही यूज़ करते हैं. These are also used in jams and sauce to check their spoilage, जिसकी वजह से जो सॉस है, जेम है, उसको स्पॉइलेज होने से, सड़ने से बचाया जा सके. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट. कॉमन साल्ट का यूज़ करके कैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है. कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश आर एग्स. इसका यूज़ मांस, मछली और में यूज़ किया जाता है. एजेस मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. मांस और फिश को, मीट और फिश को कवर कर दिया जाता है साल्ट से और चेक किया जाता है कि उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं कि. सैल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टेमेरिंड एक्सेट्रा. इसका यूज़ आंवला में, कच्चे मैंगोज में, इमली में यूज़ किया जाता है. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. शुगर का भी यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए. जैम्स, जेली, सॉस आर प्रिजर्व बाय शुगर. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर. शुगर क्या करती है, मॉइस्चर को रिड्यूस करती है और कॉन्टेक्ट विथ इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देती है जिससे कि वो स्पॉइल न हो सके भोजन. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. ऑयल और विनेगर का भी यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स के रूप में. यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट. जिससे कि बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक ना कर सके और उसमें ग्रोथ ना कर सके और हमारे ये खाद्य पदार्थ खराब ना हो. वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड. फ्रूट्स को, फिश और मीट, वेजिटेबल्स को इसी मेथड के द्वारा प्रिजर्व करके रखा जाता है. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. बहुत अधिक मात्रा में उसको गर्म करके या ठंडे स्थानों में रख करके भी हम भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचा सकते हैं. तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड आर यूज्ड. हम देखते हैं कि घर में माँ दूध कच्चा नहीं रखती, उससे पहले उबालती है, उसके बाद ही उसका यूज़ करती है. अगर हम कच्चा दूध बहुत समय तक रख देते हैं, उसको उबालते नहीं हैं, तो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उसको अटैक कर देते हैं और दूध को कन्वर्ट कर देते हैं, वो दूध फट जाता है. बॉइलिंग किल्स मेनी आर्गन. उबालने से दूध में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और उसको अटैक नहीं करते, उसको ख़राब होने से बचा देते हैं. सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर का भी यूज़ किया जाता है भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए. बहुत लो टेम्परेचर इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. बहुत कम टेम्परेचर में भी माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं. वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल. क्यों जो पैकेट में मिल्क आता है वो स्पॉइल नहीं होता, ख़राब नहीं होता है. माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पाश्चराइज्ड. व्हाट इज़ पाश्चराइजेशन. मेरी मदर ने बताया कि पाश्चराइज्ड मिल्क है. और पाश्चराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ पाश्चराइजेशन. पाश्चरीकरण की क्रिया क्या होती है, कैसे दूध को खराब होने से बचाया जाता है, क्यों दूध पैकेट में रहने के बाद भी खराब नहीं होता. पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विथआउट बॉइलिंग.
as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and there suddenly chilled and stored. Pasteurized milk कैसे तैयार किया जाता है? दूध को 70 से सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है और 15 से 30 सेकंड तक और बिल्कुल सडनली तुरंत उसको ठंडा भी किया जाता है, बहुत चिल्ड किया जाता है एंड स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जिससे कि माइक्रोब्स उसमें ग्रोथ न कर सके। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को डिस्कवर्ड किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पाश्चराइजेशन। इट इज़ कॉल्ड पाश्चराइजेशन। इसी मेथड को पाश्चराइजेशन कहते हैं जिसमें दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है और सडनली ठंडा किया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। स्टोरेज एंड पैकिंग। दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सूड इन सैलड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। स्टोरेज और पैकिंग भी मायने रखती है, जिससे कि भोजन खराब ना हो, खाद्य सामग्रियाँ खराब ना हो। ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड हैं, इनको टाइटली पैक किया जाता है जिससे कि उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक न कर सके और वो स्पॉइल न हो सके। तो इस प्रकार हम भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं।